नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड वर्सेस पीएमएस। काफ़ी सारे लोग जिनको ज़्यादा पैसा है ना, वो पीएमएस में इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं यार म्यूचुअल फंड 100 रुपया, 1000, 2000 रुपये में क्या होगा, बड़ा पैसा है हमारे पास, 50 लाख है, 1 करोड़ है। ऐसे करके पीएमएस में मिनिमम पैसा इतना चाहिए। आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, पीएमएस नहीं कर सकते हैं। बड़े लोगों के लिए पीएमएस, बड़े लोगों के लिए बड़ी बात। तो पीएमएस का में जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें देखते हैं कि पीएमएस अच्छा है या स्मॉल कैप छोटा वाला अच्छा है। पहली बात तो परफॉर्मेंस आप रिकॉर्ड चेक ही नहीं कर सकते पीएमएस में, कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कि पिछले 10 साल 5 साल में रिटर्न आपको कितना दिया। जब बात करेंगे ना तो बोलेंगे कि कैसे दिखा सकते हैं, सबका पोर्टफोलियो अलग अलग है, सबका अलग अलग है। बातों के लिए बोलेंगे, अगर 1 लाख व्यक्ति किया है तो 1 लाख पोर्टफोलियो अलग अलग होगा क्या? होता नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं, परफॉर्मेंस मिलेगा ही नहीं देखने। मुझे ऑफर आया था कि आप पीएमएस सेल कीजिए, आपको यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा म्यूचुअल फंड के तुलना में। मैं बोला ठीक है, और परफॉर्मेंस भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना से बेहतर है। बोले ठीक है, जब आप ऐसा बोलते हैं तो परफॉर्मेंस दिखाओ, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का दिखाओ कंपेयर करके स्मॉल कैप से। तो दिखा ही नहीं पाए, नहीं दिखा पाए। और इस तरह का प्रॉब्लम है तो सेबी एमफी रेगुलेटर बोलते हैं कि पीएमएस में भी एनएवी होना चाहिए। अभी तक नहीं है, पीएमएस में भी एनएवी होना चाहिए। तो ये सारा तामझाम नौटंकी बंद हो जाएगा। होता यह है, ज़्यादा पैसा है जिनके पास, उनको बेसिक कैलकुलेशन करने का भी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो उनके नीचे जो एक्सपर्ट होंगे ना, वो सलाह देते हैं। और सारे एक्सपर्ट के पास इंश्योरेंस का एक कोड जरूर होता है, और एक्सपर्ट खुद यूलिप लेके बैठे हैं। तो कितना अच्छा सलाह देते होंगे वो भगवान ही जाने। यहाँ पे देखते हैं 50 लाख रुपया स्मॉल कैप में है, और पीएमएस का रिकॉर्ड तो मुझे है ही नहीं। आपके पास तो पीएमएस होगा, बड़े बड़े लोग जो पैसा लगाते हैं पीएमएस में। तो आप एक चेक करके देखिए, मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूं कि पीएमएस में कितना पैसा बना होगा आपका, और यहां स्मॉल कैप में कितना पैसा बना हुआ है। पिछले 10 साल में यहां पे 50 लाख रुपया सेलेक्ट किया है। यहां पे जाएंगे तो यहां पे 50 लाख हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछले 10 साल में कैटेगरी हमने स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 50 लाख का 5 करोड़ 82 लाख रुपए बनाए, वन टाइम पैसा लगाया है। क्या आपके पीएमएस ने इससे बेहतर रिटर्न दिया है, हमें परफॉर्मेंस दिखाया है? या फिर जो पीएमएस बनाते हैं, जो चलाते हैं, एएमसी हैं, कोई है, हमारे चैनल पे आइए, बताइए, हम एडवर्टाइज करेंगे कि आपका पीएमएस म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेहतर है। एसबीआई स्मॉल कैप 50 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट किया। एसबीआई स्मॉल कैप ने छोटा सा फंड, जहां मिनिमम 500 रुपया भी एसआईपी कर सकते हैं, 5 करोड़ 38 लाख बनाए, 26% का सालाना रिटर्न मिला है। और यहाँ पे जितना भी चार्ज है वो काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। डीएसपी स्मॉल कैप ने 50 लाख का पिछले 10 साल में 4 करोड़ 53 लाख बनाया है। इसी तरह आप सारे फंड को देख सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप ने 50 लाख का 4 करोड़ 21 लाख बनाया है। सबसे खराब वाला अगर फंड देखा जाए ना, कि पिछले 10 साल में सिर्फ स्मॉल कैप का बात करें, तो आदित्य बिरला स्मॉल कैप जो सबसे बॉटम में रिटर्न दिया है, उसने भी 50 लाख का बनाया है 2 करोड़ 68 लाख। आपके पीएमएस ने कितना बनाया है आप कैलकुलेट करने में सक्षम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने बीच बीच में पैसा डाला, बीच में निकाला, कुछ किया। इतना ज़्यादा दिन तक होल्ड करके 10 साल 15 साल पीएमएस में कोई रहता ही नहीं है। आप हर बार पोर्टफोलियो देखते हैं और कुछ ना कुछ चेंज करने का मन करता है, तो आपके पास इतना अच्छा रिकॉर्ड होगा ही नहीं। यहाँ पे लगाया तो एग्जैक्ट पता चल रहा है 18.27% का सालाना रिटर्न मिला है। तो एग्जैक्टली पीएमएस में आपको ये रिटर्न CAGR पता चलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर एवरेज रिटर्न का बात करें तो 22.42% का एवरेज रिटर्न, मतलब सारे स्मॉल कैप में लगा दिए, 5-5 लाख रुपए सब में लगा दिया, 10-10 लाख रुपए सब में लगा दिया, तो जो एवरेज बना है वो एवरेज 22% का आया है। अब मैं ये कहूँगा कि पहले से पीएमएस चला रहे हैं या ज़्यादा पैसा है, जो भी जहाँ इन्वेस्ट किए, आप धीरे धीरे करके स्मॉल कैप में करेंगे म्यूचुअल फंड में, तो एक्सपेंस भी कम है, एक्सपर्ट ज़्यादा है। आप AUM देखेंगे ना, हैरान हो जाएंगे देख के, 41,000 करोड़, 22,000 करोड़। कौन से पीएमएस में इतना ज़्यादा पैसा है? तो बेहतर है कि स्मॉल कैप में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं एक सोल्जर हूँ, मेरा घर वाले पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, हमारे थ्रू म्यूचुअल फंड किए हैं, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे घर तक कैसे पता चलेगा, कैसे पैसा निकालेंगे? अगर तो कोई मेरे से किए हैं तो मेरा नंबर, मेरा एड्रेस उनको दे के रखिए। दूसरा, एक प्रिंट आउट निकाल के रखिए और घर में दे के रखिए कि यहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, और हमारा नंबर उसमें ही लिख दीजिए, एड्रेस भी लिख दीजिए। किसी को कुछ भी होता है तो सबसे पहले
हमें घंटी बजना चाहिए और सब कुछ पैसा ऑनलाइन अकाउंट में आ जाता है। आपके पास मोबाइल है, ईमेल आईडी है, वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, आपका पैसा उसी अकाउंट में आ जाएगा जिस अकाउंट से पैसा कटा है। अब उस अकाउंट में जो नॉमिनी है, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी नॉमिनी है उस पैसे को निकाल सकते हैं या चाहे तो म्यूचुअल फंड में भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो घबराने का बात नहीं है, हमसे किए हैं या किसी से भी किए हैं। आप एक प्रिंट आउट स्टेटमेंट का निकाल करके घर में दे दीजिए, फाइल में लगा दीजिए कि हाँ हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं नहीं जाता है। जो ऑथराइज नॉमिनी है उनको पैसा मिलता है। बैंक में भी आप नॉमिनी बना के रखेंगे, क्योंकि जब पैसा यहाँ से निकालेंगे तो बैंक अकाउंट में जाएगा, अकाउंट में भी नॉमिनी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्लीज मेक वीडियो ऑन, इस पे बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप अपने कंसर्न टॉपिक से वीडियो बनाइए, हर चीज में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। मैं तो हर चीज के बारे में बोलता ही नहीं, एक हेल्थ के बारे में बोलता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मैं करता हूँ वही बोलता हूँ, एक मोगेम्बो के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि पैसा तो उसी के हाथ में है सारा, ऐसे करके मुंह में। अगर नहीं जानेंगे तो सारा पैसा तो घटक ही जाएंगे वो, तो उनके बारे में, और एक म्यूचुअल फंड के बारे में। तीसरा तो किसी बारे में बात ही नहीं करता हूँ, सिर्फ उसी के बारे में बोलता हूँ जो मुझे पक्का ही पता है। जिनके बारे में नहीं पता है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि ये बताएं कि HDFC लाइफ ग्रोथ प्लस में एक इंस्टॉलमेंट दिया था, अच्छा ये फंस चुके हैं, एक इंस्टॉलमेंट में चला गया है और पता चला कि वन टाइम ना हो क्या, रेगुलर प्लान था, 5 साल का लॉक इन है, बंद करूं क्या करूं। आप जो भी करेंगे तो पहले पता कर लीजिएगा। एक बार पैसा दिया तो सारा का सारा पैसा eastindia.com में चला गया, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर वो ट्रेडिशनल प्लान हुआ तो, अगर यूलिप है तो थोड़ा बहुत कुछ मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ईस्ट इंडिया में चला जाएगा। पता कर लीजिए। अगर 3 साल मिनिमम देना है तो 3 साल देना पड़ेगा। एक बार दिया तो कॉल सेंटर इनको फोन कीजिए कि हमको क्या मिलेगा। ज्यादातर केस में बहुत ही कम पैसा मिलता है। अच्छा है कि एक ही बार में जाग गए, ज्यादा पैसा जाता तो देर से जगते और परेशानी भी बढ़ता और जिंदगी में शुगर बीपी वाला मेडिसिन भी चलना शुरू हो जाता। अच्छा है कि पहले जाग गए। राजू भैया मुझे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है 15,000 रुपये पर मंथ, जो स्मॉल कैप आपको दिखाया 15,000 रुपये पर मंथ का करना है तो स्मॉल कैप में जाइए और 3-3 हज़ार का 5 फंड लेके बैठ जाइए। रिकॉर्ड देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, कैलकुलेटर कर लीजिए। कैलकुलेट कैसे करना है ये मोबाइल में सिंपल है। आपको पहले ये एसआईपी में जाना है। एसआईपी में जाने के बाद पहले रिकॉर्ड चेक कर लीजिए क्या हुआ है पीछे इतिहास में। जब वो पता चल जाएगा और कैलकुलेट भी कीजिए कि चलो 12 ही मिलेगा तो क्या होगा, ना ज्यादा मिले 12 मिले तो क्या होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 15-15-15 का फार्मूला है, 15,000, 15 साल, 15%। अगर भूले भटके से 15% मिला तो 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, 27 लाख जमा होगा। पर यदि ना मिले 1 करोड़ और 12% का रिटर्न हो तो कितना पैसा बन सकता है? 27 लाख जमा होता है, 75 लाख रुपये बनता है। पर यदि आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफेस्ट जगह लगाएंगे तो 75 की जगह 47 मिलेगा। वो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से लेके 1 करोड़ तक, उससे भी ज़्यादा यदि 18% का रिटर्न मिल गया तो, जैसा कि स्मॉल कैप ने दिया है, 1 करोड़ 37 लाख हो सकते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। आप अभी कहाँ कर रहे हैं और जस्ट स्विच करते हैं बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर से, तो कितना पैसा प्रोबेबिलिटी है बढ़ने का। रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो 15,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। स्मॉल कैप में करना है तो यहाँ पे 12-13 साल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 15 साल पुराना SBI निपॉन ये फंड नहीं था। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अभी घूम हो ही रहा है, 12 साल या 13 साल सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे अच्छे फंड आ जाएंगे। यहाँ पे जो पहला फंड आया है वो आया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। 15,000 रुपये पर मंथ किसी ने किया पिछले 12 साल में, तो जमा किया 21,60,000। आप क्या किए थे? कॉर्नर वाला प्लॉट लिए थे, EMI चलाए थे, अभी भी चल रहा है, बाउंड्री भी घिराए होंगे और इंतजार कर रहे होंगे बढ़ेगा 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 तो बेचेंगे, और कुछ उसमें रोक भी नहीं रहे होंगे। अगर 21,60,000 यहां जमा किया था 15,000 पर मंथ से, 1 करोड़ 18 लाख का है, 26% का सालाना रिटर्न दिया है। SBI स्मॉल कैप 15,000 रुपये पर मंथ यहां जमा किया, 21,60,000 जमा हुआ है मात्र, और पैसा 99 लाख बना है। अरे राजू भैया इसके बारे में तो कोई बताया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि मच फंड में पैसा परसेंटेज इनकम बहुत कम है एडवाइजर को, इसलिए ये काम करना नहीं चाहते हैं। आपको जब मिलेगा, जहां मिलेगा, इंश्योरेंस का एजेंट मिलेगा हर जगह पे। म्यूचुअल फंड का पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1-2 मिल जाए, आपके गांव में भूले भटके
टॉर्च लेके घूमते रहेंगे, मिलना मुश्किल है। अगला फंड है डीएसपी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन, एचडीएफसी स्मॉल कैप। इसमें बराबर बराबर करके 3-3 हजार रुपया करके लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजू सर नमस्कार, टाटा स्मॉल कैप में 5000, एक्सिस स्मॉल कैप में 4000, कैनरा रिबोको में 4000। कैनरा रिबोको क्या, ये तो कंपनी बोल दिया, कैटेगरी तो बताया ही नहीं, मान के चलता हूं स्मॉल कैप। मीरा एसेट मिड कैप में 3000, एसबीआई फ्लेक्सी कैप में 3000, कोटक मल्टी कैप में 3000। 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, कितना कॉर्पस बन जाएगा? आपका टोटल कितना हो गया? 3 3 6 3 9 4 13 4 17 22,000 रुपया हो गया। 22,000 रुपया पर मंथ में 15 साल करेंगे, 1 से 1.5 करोड़ रुपया पक्का, एकदम गारंटी वाला ठप्पा लगा के कागज रख लीजिए, हो जाएगा। नहीं होगा तो किसी को कुछ नहीं बोल सकते, न मुझे, न एएमसी को, न फंड मैनेजर को, किसी को नहीं। खेल खेलेगा मोगेम्बो तो कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा कुछ होगा मोबाइल में, टीवी में, रिंगटोन में ज्यादा डरावना चीज होगा, शांत बैठ जाएंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। 6 महीना साल भर अनुलोम विलोम करके शरीर भी ठीक कर लीजिएगा, पोर्टफोलियो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहीं मोगेम्बो का नाम ब्लैक रॉक फैमिली तो नहीं? एग्जैक्टली आप ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं, आप निद्रा से जाग चुके हैं, मूर्छा खत्म हो चुका है, आप जागृत पुरुष हो चुके हैं। वही है, ज्यादा जोर से नहीं बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, छुप छुप के सबको जागृत करते रहना है। आगे राजू भाई, स्टार एसआईपी पोर्टफोलियो में चार्ज करते हैं क्या या फ्री है? कोई चार्ज नहीं भाई, कोई परसेंटेज नहीं है, लाइफ टाइम फ्री है। कैलकुलेशन कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, कुछ भी, यहाँ पे कोई चार्ज लाइफ टाइम नहीं है। यहाँ पे आप इसको 1 टाइम कर सकते हैं, इसको एसआईपी देख सकते हैं, इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 नंबर में आप एसडब्ल्यूपी की सेक्शन में जाके सारा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करना है तो एसेट प्लस का वेबसाइट ऐप खुल जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके एक अलग ऐप हो जाएगा, वो स्टार एसआईपी में सारा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। एसेट प्लस में जाके आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं यहाँ पे, और स्टार एसआईपी दोनों में मैं ही गाइड करूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी दिक्कत होता है तो मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके हमसे असिस्टेंस ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजू सर, एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर वो स्मॉल कैप में हो, किसी बैंक का एनएफओ 10 रुपया से शुरू है, स्मॉल कैप भी है जो मैं बोलता हूं, बैंक वाला है जो मैं बोलता हूं, नहीं करना चाहिए। क्यों? नया है, फंड मैनेजर भी ना सीखवा होगा, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, पुराना कहावत पे चलना है। जिसके पास एयूएम ज्यादा है, जहां फंड मैनेजर ज्यादा अच्छा है, उस पे भरोसा करके आगे कंटिन्यू करना है। 10 रुपया का मतलब समझ लीजिए, आप 10 रुपया देंगे तो 10 रुपया ही सारे स्टॉक्स में लगेगा ना, और आप 1000 रुपया देंगे 1 यूनिट के लिए तो 1000 रुपया ही सारे स्टॉक्स में लगेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 रुपया का इतना छोटा सा रॉड है, 1000 रुपये का इतना बड़ा रॉड है, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तो 10-10 रुपये का वो भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनएवी का परफॉर्मेंस देखना है, नया फंड में कभी नहीं जाना है। पहले से ऑलरेडी मजेदार वाला चीज मिल रहा है तो क्यों ट्राई करना है? जैसे कभी होटल में जाते हैं ना, मैं ऐसा गलती नहीं करता हूं, जहां बढ़िया खाना मिल रहा है मैं वहीं ट्राई करते रहूं। ऐसा नहीं कि जब गए दूसरे होटल में जा रहे हैं, दूसरे तीसरे में जा रहे हैं, चेंज ऑफ टेस्ट, ऐसे नहीं। बढ़िया मिल गया, एक जगह लाजवाब है, वहीं कराते रहते हैं। कभी साल भर 6 महीना में होटल चेंज किया तो किया, ऐसे नहीं कि हर बार चेंज कर रहे हैं। हर पोर्टफोलियो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पुराने में इन्वेस्ट कीजिए, नैया पार लग जाएगा। चाहिए कितना? अंधा को चाहिए 1 आंख, हमें चाहिए पहला 1 करोड़। 15,000, 20,000, 25,000 रुपये पर मंथ करते रहिए। 10,000 भी करेंगे, 5,000 भी करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम 15 से 20 साल, 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। गंगा नहा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कमेंट्स में और आया था, मुझे बड़ा बेहतरीन लगा कि आप सारा का सारा स्मॉल कैप में रख दिए, सारा का सारा अंडा एक ही टोकरी में रख दिए, खड़बड़ा जाएगा, सब गिर जाएगा, फूट जाएगा, ऐसा बोलते हैं लोग। यहाँ पे देखिए कैटेगराइजेशन क्या है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे 3 में कैटेगरी में बांट दिया है। 5200 कंपनी तक, 5000 कंपनी तक स्टॉक्स है और 3 कैटेगरी में बांट दिया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर ऐसा ना होता तो, और मैं बोलता हूँ स्मॉल कैप में ले लो, तो आप बोलते हैं स्मॉल कैप, एक ही टोकरी हो गया, एक ही टोकरी हो गया, अंडा हो गया, सब गिर जाएगा, फूट जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएगा, भाग जाएगा, हिरा जाएगा, ऐसे करके। अब मैं कैटेगरी बदल देता हूँ, नाम बदलता हूँ मेरे हिसाब से। इसको बोलता हूँ ए कैप, इसको बोलता हूँ बी कैप, इसको बोलता हूँ सी कैप, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है ना। अब बाद वाले को बोलता हूँ डी कैप,
ई कैप, एफ कैप, GHIJKL कैप तक अब मैं पैसा लगाता हूं स्मॉल कैप में। तो कहां लगा? GHIJKL कैप में लगा, अलग अलग टोकरी बन गया ना। अरे बाबूजी कैसा बात करते हैं, स्मॉल कैप बोलने से एक टोकरी कैसे हो जाएगा? 5,5200 कंपनी तक नीचे तक है। आपका पैसे डूबने के लिए ये 5,000 नीचे 4,000 कंपनी को डूबना पड़ेगा, खट 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 खट। मतलब अंडा जो है ना अलग अलग 4,000 टोकरी में, सारा अंडा तोड़ने के लिए सारे डलिया को टोकरी को टूटना पड़ेगा। मेरे केस में अगर मैं 8 स्मॉल कैप लेके रखा हूं तो लगभग 400 कंपनी में मेरा पैसा इन्वेस्टेड है। उस सारे पैसे को डूबने के लिए 400 कंपनी को डूबना पड़ेगा। मतलब एक एक अंडा एक एक टोकरी में रखा हुआ है। अब भी नहीं समझ में आया तो और वीडियो देखिए और अनुलोम विलोम कीजिए, धूप में रहिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो इस लिंक में जाके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप NRI हैं, विदेश में हैं, पैसा छाप रहे हैं तो यहाँ पे आके आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो OTP नहीं आएगा, ईमेल से सारा वेरिफिकेशन होगा। मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट का ही लिखना है, वाइफ का लिखिए, अपना लिखिए, कहीं वाला लिखिए, ईमेल आईडी से सारा वेरिफिकेशन होगा, वही मोबाइल नंबर आपका यूजर आईडी बन जाएगा। आप पार्टनर हैं, लिंक में जाके हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, इस लिंक में जाके जिसके पास ARN होल्डर है, म्यूचुअल फंड में काम करना चाहते हैं, यहाँ पे आके हमसे जुड़ सकते हैं। आप 7 जनवरी को हमारे साथ फिजिकल मीटिंग करना चाहते हैं, आपके पास कोई भी फाइनेंशियल क्वेरी है, पहले से पोर्टफोलियो चल रहा है, दादाजी ने इन्वेस्ट किया था, इतना पैसा हो गया, ये हो गया, जो भी काम हो हमारे पास फिजिकल आके वो काम करा सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।